ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर ये जो भी सानिहा 9 मई हुआ और उसके बाद हमने देखे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन ये जो भी कमेटी एक तश्कील दी है काबीना ने, आप समझते हैं कि असल जो मास्टरमाइंड हैं, जो मुहर्रकात हैं, वो सामने लाने में कामयाब हो जाएगी? और इस तरह की जो कमेटीज़ बनती हैं, क्या वो उसका कुछ आउटकम भी आता है या नहीं? देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखा जाए कि 9 मई के वाक़यात हुए का जिस तरीके से वीडियोस हमने रिसेंटली देखे हैं वो काफ़ी शर्मनाक हैं और काबिल मज़म्मत हैं। और ये देखें कि जी दुश्मन जो पिछले 76 साल मैंने कर सका, मुट्ठी भर लोगों ने 9 मई को किया और 9 मई को रियासत पाकिस्तान पे, अफवाज पाकिस्तान पे हमला हुआ। और देखें कि 79 ऐसे छोटी और बड़ी जो फौज की बिल्डिंग्स थे और जो इंस्टॉलेशंस थे उन पे हमला हुआ। और ख़ास तौर पे जिस तरह शोधा की यादगारों की बेहुरमती की गई और वाज़े तौर पर इसका जो लवाहिकीन को इस पर एक बड़ा शदीद सदमा था और दुख है कि उनके प्यारे जिन्होंने जंग में और बुनियादी वतन के लिए उनके साथ ऐसा सलूक किया गया। एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई 9 मई को। और फिर देखें कि इंटरनेशनली जो मैसेज गया है उसके ऊपर नेगेटिव सिग्नल्स गए और स्पेशली पाकिस्तान में एक ऐसी सिचुएशन पेंट की गई कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है, अनरेस्ट है, सिविल वार है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के इश्यूज बढ़ गए हैं। और इसके बाद एक नैरेटिव डेवलप हुआ है। साथ ही देखें कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर आर्सेनल है या मिसाइल्स हैं उनको भी थ्रेट है। सो जो हॉस्टाइल पावर चाहते थे तो हम अकॉर्डिंगली उनके मुताबिक जा रहे थे। और एट द सेम टाइम डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की गई बिटवीन दी रैंक्स एंड फाइल और अफवाज पाकिस्तान और पब्लिक के दरमियान। तो ये एक किस्म की मजमूम मकासद वो थे। अभी आप देखें कि जो इससे पहले जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री चलाई है, कैपिटल हिल में जो लोग इन्वॉल्व थे 1066 लोग थे, उनमें से ऑलमोस्ट 834 के करीब लोगों को सेंटेंस मिल चुकी है। और उनको मैक्सिमम जिसको सेंटेंस मिली उनको 18 साल है और बाकियों को इस तरतीब से सजाएं मिली हुई हैं और कुछ स्टिल दे अंडर ट्रायल। पाकिस्तान में जब ये लोग आइडेंटिफाई हुए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की गई तो दिन हमारे यहाँ पे वो इशू आया, मिलिट्री कोर्ट्स का इशू आया और फिर उन्होंने कहा इस पर ऑब्जेक्शंस भी। अब हम इसके फेवर में फैसला दिया है तो मेरा ख्याल में उम्मीद की जा सकती है इस पर एक जल्द फैसला आएगा। और जो कमेटी गवर्नमेंट ने बिठाई यकीनन मेरा ख्याल में जो वजूहात तलाश करने के लिए और जो देखने के महरिकात क्या थे, तो मेरा ख्याल में ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और इसको होना चाहिए। तो सर ये जो हमारे मुल्क में एक इंसाफ के निज़ाम पे भी तो बहुत से सवाल आते हैं ना, जब ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं लेकिन अगर इंसाफ जो है ना मिल पाए वक्त पर बर वक्त इंसाफ, और कुछ सूरतों में तो इंसाफ मिलता ही नहीं है, तो फिर तो ऐसे वाक़यात तो बार बार जन्म लेते हैं। तो आप नहीं समझते कि एहतसाब वक्त पर हो जाए तो चीज़ें दुरुस्त समझ के दोबारा ऐसे वाक़यात ना हों? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें यहाँ पे हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। फौज में खुद एहतसाबी का विदिन 1 मंथ जो फौज ने अपने जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई हुई थी उन्होंने डिसीजन दिया और 3 सीनियर रैंक के ऑफिसर इंक्लूडिंग ए लेफ्टिनेंट जनरल दे वर सेक्ड उनको फ्रॉम द सर्विस। और 15 सीनियर रैंक के जिसमें मेजर जनरल्स भी शामिल थे, ब्रिगेडियर्स भी शामिल थे, दे वर पनिश्ड। तो फौज में माफी नहीं है, डिसिप्लिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट है और अकाउंटेबिलिटी सीधी है। तो तवक्को की जा सकती है क्योंकि अब ये मिलिट्री कोर्ट्स में केस जाएगा तो वहां पे इस पर इंसाफ होगा। और जो वहां पे जब केस चलेंगे तो मतलब इनको कैफिर किरदार पे पहुंचाना है ताकि एक इम्पैक्ट जो आने वाले लोगों पर पड़े। तो ब्रिगेडियर साहब एक सवाल बड़ा यहाँ पर पेचीदा भी है और वो ये कि जो जिस पार्टी से इसको मंसूब किया जा रहा है उनके जो बानी हैं पीटीआई के, उन्होंने तो जब ये सारे वाक़यात हुए थे फ़ौरन कह दिया था कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वो कह रहे थे कि हमारे कारकुनान उसमें थे ही नहीं मुलव्वस। अब वो कहते हैं कि आज़ादाना एक इंक्वायरी हो ताकि खुलकर सामने आए पीछे कौन था, कल्प्रिट कौन था। तो उस वक्त क्यों नहीं आप समझते कि उस वक्त भी उनका ये एक जो मुतालबा था, अगर हम जुडिशल इंक्वायरी दे देते तो अब तक चीज़ें सामने आ जाती? देखेंगे अभी हमने तो आपने ये देखा कि जो लोग इन्वॉल्व है तो उनमें तो कोई शक नहीं है, वो आइडेंटिफाई हुए 102 लोग हैं। और जिस तरीके से अभी इस डॉक्यूमेंट्री में जो आप लोगों ने चलाई है
उसमें तो सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है तो मेरे ख्याल में ये इंक्वायरी होगी तो इसमें भी सारी चीजें एस्टेब्लिश हो जाएंगे, विल फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी और सर्कमस्टांसेस क्या थे विच लेड टू दीस अटैक्स, पाकिस्तान के तौल अर्ज में जो हमले हुए हैं। और देखें कि ये जिस तरह मैंने पहले बात की, पाकिस्तान आर्मी इस मुल्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसको फर्स्ट टाइम, इट नेवर हैपेंड इन द पास्ट, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आर्मी अफवाज पाकिस्तान के इंस्टॉलेशन पे हमले किए गए हैं, और वो भी यादगार जो शोधा के यादगारों पे। मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस मसला था और है, और फ्यूचर के लिए भी है। तो मेरे ख्याल में ये इंक्वायरी इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जो वाकयात होते हैं उनकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन, जो भी हमारे ऐसे इदारे जिनकी सेंक्टिटी है, ख़ास तौर पे वो जो हमारी अदालतें हैं और वो चाहे हमारे जो रियासती इदारे हैं, उन पर हमला आवर होना ये किसी भी चीज़ का हल नहीं होता और ये एक शर्मनाक अमर होता है। लेकिन इन जब भी ऐसे इदारों पर हमले किए जाते हैं तो उसकी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करवाना भी बेहद ज़रूरी होता है, ताकि जो असल कल्प्रिट्स हैं, जो असल उसके पीछे मुहर्रिकात हैं, उन तक पहुंचा जा सके और जो असल मुजरिम हैं उन तक पहुंचकर उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा मुल्क में जन्म ना ले, जिससे मुल्क की इदारों की साख भी मुतासर होती है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुल्क में जो हालात हैं वो भी किस नहज पर जाकर पहुँच चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।